everyone, what's up? Welcome back to the channel and welcome back to another vlog. I hope you guys all are doing great, मस्त मज़े में. So आज है पापा का बर्थडे एंड वैसे हम लोग कुछ सेलिब्रेट तो नहीं करने का सोच रहे हैं. लाइक वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड टू सेलिब्रेट, बट हम घर में कुछ ऐसा करेंगे. एंड अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैंने अभी सोचा है क्या बनाना है. मैं सुबह से मैंने सोच लिया था कि क्या बनाऊंगी डिनर में, क्योंकि पापा कुछ दिन पहले ही बोल रहे थे कि उनको छोले भटूरे खाने का काफ़ी मन है. तो मैंने सोचा कि चलो आज छोले भटूरे बनाते. उनको आइडिया नहीं है कि क्या बनने वाला है. जब वो ऑफिस से आएंगे तब उन्हें ये मिलेगा सरप्राइज़. तो छोला तो मैं सुबह सुबह ही भिगोने के लिए रख दिया था. एंड अभी हमें जाना है मार्केट, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए. तो अभी मार्केट जाएंगे, फिर आके मुझे कुछ काम है वीडियो का, वो मैं काम करूँगी. और तैयारी तो मैंने वैसे शुरू कर. मैं यहाँ पे जब भी निकलती हूँ ना मार्केट, तो ऐसे मुंह पे चुन्नी बांध के निकलती हूँ, बिकॉज मुझे चलानी होती है गाड़ी. तो हम जाने वाले स्कूटी पे. पड़ा भी हाथ चले बैठ गए. हाँ चलो. पहुंच गए मार्केट, घर के बहुत पास में ही है. यहाँ फ्राइडे मार्केट लगता है, जो सिर्फ फ्राइडे को ही लगता है. यहाँ पर जो मैंने खीरा देखा ना, क्यूकम्बर, बहुत अजीब तरीके के से था ये. पता नहीं क्या ही था ये, मुझे तो लग ही नहीं रहा वही खीरा है. पर हम लोग दूसरी जगह से लिया. एंड घर पे आने के बाद खाया मैंने आइसक्रीम. 2 आइसक्रीम खाई थी, वैसे दोनों पूरी नहीं खाई थी, आधी आधी खाई थी. एक बटर स्कॉच खाया था एंड दूसरा एक चोको डिस्क ऐसा कुछ था. और बोथ वर सो टेस्टी. मुझे तो वैसे भी बटर स्कॉच बहुत पसंद है. एंड पापा लेकर आए थे. उसके बाद खाना खाया एंड खाना खाने के बाद हम लोग ने खाया था पान. खाने में छोला भटूरा बना, क्यों नहीं था वो आप आगे देखना. कल तो छोला भटूरा नहीं बन पाया था क्योंकि हम मार्केट गए थे, 8 बजे रिटर्न आए. फिर कब छोला बॉईल होता, कब बनता, तो फिर प्लान ड्रॉप कर दिया मैंने. फिर मैंने सोचा कि लेट बनेगा, फिर लेट खाएंगे, और इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता. 10 ही 10:30 बज जाता बनते. तो फिर पापा ने बोला कि अभी आज मुझे ठीक भी नहीं लगा. उनको कल फीवर ज़्यादा थोड़ा सा हो गया था, तो उन्होंने बोला मुझे खाने की भी इच्छा नहीं है और मत बनाओ. फिर आज सुबह मैंने सोचा कि सुबह हम बनाते हैं एज अ ब्रेकफास्ट खाने के लिए. तो मेरे उठने से पहले ही पापा को मैंने पहले ही बता दिया था कि आप अगर जल्दी उठते हो मुझसे पहले तो छोला और आलू बॉईल होने के रख देना. तो उन्होंने रख दिया है, और टमाटर प्याज वो काट रहे पापा. और मैं जा रही हूँ किचन में बनाने के लिए. सो लेट्स गो. मैंने आटा बांध दिया है. 10 मिनट हो गए आटा बांध के. हम रेस्ट होने पे रखेंगे. जब पापा ने जितना मैंने कहा था उतना तो तैयारी कर ही दिया था, बस आलू नहीं उन्होंने बॉईल किया था. अच्छा पापा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ मम्मी, वैसे ये वीडियो ना थोड़ी पुरानी हो गई है, मैं टाइम पे नहीं डाल पाई थी बिकॉज़ होली आ गया था जस्ट उसके बाद, तो मैं नहीं डाल पाई. और जब मम्मी इतना चल नहीं पाती थी, बस थोड़ा बहुत करती थी, तो हम लोग उनको किचन में नहीं खड़े होने देते थे ज़्यादा देर. तो पापा वैसे भी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 5 बजे उठते हैं, तो मैंने उनको बोल दिया जो बॉयल होने वाला चीज़ है वो आप कर देना. वैसे भी पापा, जब से मैं आई हूँ ना, मम्मी नहीं कर पाती, तब से पापा किचन में मेरी रेगुलर हेल्प करते हैं. जो भी कटिंग का काम होता है ना, जो भी सब्ज़ी काटनी है वो पापा काट देते हैं. और स्पेशली जो मसाला धुंगार होता है ना, प्याज टमाटर मिर्ची लहसुन अदरक, ये सब पापा करके रखते हैं. तो पापा ने सारी चीज़ें कर दी थी. एंड मैं यहाँ पर बस छोला बनाई थी, और छोला बनाने के टाइम पे ये आ गए. देख रहे हो मम्मी, इसका बच्चे इसको पकड़. आज तू अंदर आ. मैंने छोला छोड़ के सबसे पहले मैं गई, उनको दूध और चावल दिया. कुत्ता नहीं था, वो कुतिया और कुतिया के बच्चे थे. बच्चे उसके बहुत बदमाश है, कुछ भी दो सब खा लेते हैं. और उसकी माँ ऐसी चूज़ी है, हर चीज़ नहीं खाती है. और उसकी जगह पे वो इसलिए भूखी भी रह जाती है. और देखा कितनी सुकड़ी सी थी, तो वो बहुत नखरे करती है. और जो चीज़ वो खाती है वो भी उसके बच्चे खा जाते हैं. तो इन शॉर्ट उसके बच्चे उसको कुछ खाने ही नहीं देते हैं, बेचारी भूखी रह जाती है. तो कई बार हम लोग ना बच्चों को भगाते हैं, फिर उसको देते हैं खाने के लिए. कभी कभी आ जाते हैं, ऐसे रेगुलर बेसिस पे तो नहीं दे पाते, लेकिन हाँ कभी कभी हम लोग दे देते हैं उसको. आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, वो हो चुका है. आलू में छोले में आलू मैं नहीं डालूँगी, अलग से कचालू बनाने वाली हूँ मैं. मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ पहले वो बता दूँ आपको. एक तो छोला, उसके बाद कचालू, और दूसरा बनाऊँगी इंस्टेंट अचार, जो मिर्ची गाजर
और मूली का भी बनता है लेकिन मूली नहीं है तो सिर्फ मिर्ची गाजर का ही बनाऊँगी। और इंस्टेंट मतलब उसको ना थोड़ा सा सब पका के बनाना होता है। और खट्टा नहीं डालूँगी बिकॉज भाई और मम्मी दोनों को नहीं खाना है, तो मैं उसमें खट्टा नहीं, हाँ अनु के लिए निकाल दूँगी, मम्मी के लिए भी निकाल दूँगी, मेरे और पापा के लिए ज़रूर बनाऊँगी खट्टा थोड़ा सा डाल के, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। सो एक साइड गैस पे मैंने छोले का मसाला भुनना शुरू कर दिया है, उसका मसाला रेडी हो जाएगा, दूसरे साइड में कचालू भी बनाना शुरू कर दूँगी। और मैंने बताया कि से ये वीडियो थोड़ा सा लेट है बिकॉज अनु का बर्थडे का जब मैं मिनी व्लॉग शेयर किया था ना, उसके बस कुछ दिन बाद ही पापा का बर्थडे आ जाता है और हम बाहर नहीं सेलिब्रेट कर रहे बिकॉज अनु को बहुत मतलब स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है बाहर का खाना खाना। और उसके लिए ये मैदा वाला भी छोला नहीं, भटूरा नहीं बनेगा, उसके लिए नॉर्मल आटे की पूड़ी बनेगी, वो भी ज़्यादा नहीं, जस्ट फॉर द टेस्ट, एक दो ही खाएगा, बाकी चावल खाएगा, या फिर अगर नहीं इसको मन किया चावल खाना है तो मैं रोटी बना दूँगी, लेकिन इसको भटूरा नहीं अलाउ है खाना, तो बाहर तो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है, इसके लिए बाहर नहीं घर पे ही कुछ अच्छा बनाऊँ, ऐसा मैंने सोचा हुआ है। दोनों के बर्थडे मैंने घर पे ही बनाया था क्योंकि बाहर जाएंगे तो एक जन को नहीं लेके जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे अच्छा घर में ही बनाए। और अपने बर्थडे पे तो उसने सब कुछ खाया था, बस पापा के बर्थडे पे ना सिर्फ भटूरा नहीं खा पाएगा, बाकी तो सब कुछ खा लेगा वो। सो यहाँ पर दूसरी साइड मैंने कचालू भी बनाने के लिए क्या बोल रही हूँ मैं, बनाना शुरू कर दिया है मैंने। मम्मी अपने पास छोला मसाला नहीं है ना? हाँ है, किधर होगा? मुझे ना टेंशन हो रही है एक चीज़ की, मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ बना रही हूँ, छोला भी बना रही हूँ, कचालू, अचार, कोई ना कोई चीज़ तो पक्का ख़राब होगी क्योंकि इतनी सारी चीज़ एक बार में बनाना, और मुझे तो लगता है कि सब अच्छा बन जाए ये पॉसिबल नहीं है। वैसे तो सब लोग मुझे कोई ना कोई हेल्प कर ही रहा है, पापा भी हेल्प कर रहे हैं, मम्मी भी जो भी बैठ के करने वाला काम है ना वो मम्मी कर ले रही है, तो इतना ज़्यादा ऐसा वर्कलोड नहीं है कि मुझे ही किचन में सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगी। एनीवेज मैं तो यही कोशिश करूँगी बस अच्छे से बन जाए मेरा सारा खाना, बस मुझे डर है कुछ भी ख़राब करना, छोला ख़राब नहीं बनना चाहिए। लेट्स सी। यहाँ पर ना बहुत बड़ा स्यापा हो गया था, अभी मैं गैस ऑफ करके 15 मिनट बाद आई हूँ। मैं गई थी मार्केट मतलब शॉप पर, जब मैंने मम्मी से पूछा ना कि छोला मसाला है तो उन्होंने बोला हाँ है, और मैंने देखा ही नहीं था, इतने दिन से खाना बना रही हूँ, मैं मसाला यूज़ करती हूँ ना, मुझे कहीं नहीं दिखता, इसलिए मैंने पूछा था मम्मी से, तो मम्मी ने बोला हाँ है। और जब मुझे मसाला डालना हुआ तो था ही नहीं, तो मैं फटाफट दौड़ के स्कूटी से लेने गई मसाला। और सुबह के टाइम पे ना एक तो यहाँ पर 10 बजे से पहले कोई दुकानें नहीं खुलती हैं तो उनके पास सामान नहीं होते, तो 3 दुकान जाने के बाद एक दुकान मुझे मिली जिधर का शॉप ओपन था और टाइम हो रहा था 8:45 हो रहा था, तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला मेरी दुकान खुल जाती है 8:30-9 बजे तक। मैंने कहा ओके, अगली बार से कभी भी ज़रूरत हो तो मैं आपके पास ही आऊँगी सबसे पहले। 3 दुकान पे आके पूरा चक्कर घुमा के मैं स्कूटी से एंड में मैंने सोचा कि शायद क्या पता वहाँ कोई दुकानें खुल गई हो, तो घूम के मैं गई तब मेरे को मिला। और फिर मेरा 15 मिनट तो वेस्ट हो गया ऐसे ही, एक तो सुबह के टाइम पे ऑफिस जाना रहता है ना घर में लोगों को, तो जितना जल्दी हो सके ना मतलब हर चीज़ जल्दी करना था, और 5-5 मिनट भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं पापा को भेज दूँ, पर पापा बस नहा के निकले थे और उनको रेडी होना था, फिर वो बेचारे कब रेडी होते फिर जाते तो मेरा और टाइम वेस्ट हो जाता। मैंने मसाला भूनना भी शुरू कर दिया, तो मैं बोली अभी मैं ही जाकर आती हूँ गैस ऑफ करके। और आज तो पापा को डेफिनेटली ऑफिस जाने के लिए लेट हो ही जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो ना पापा आज टाइम पे नहीं जा सकते बिकॉज मुझे पता है कि लेट हो ही जाएगा। और यहाँ पर पापा रेडी होने के बाद भी किचन में आए मेरी हेल्प करने के लिए, धनिया काट के दे रहे मुझे। एंड यहाँ मेरा कचालू रेडी है और बस मुझे अब अचार बनाना है, और मेरा छोला भी शायद बन के रेडी हो गया है। बस अब अचार बनाने के बाद, अचार बनाने तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अचार बना बस छोला बनाना है, और नहीं छोला बन गया है, भटूरा बनाना है। जल्दी के चक्कर में ना मुंह से कुछ भी निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं अचार की तैयारी कर रही हूँ, और मम्मी को मैंने जो मसाला होता है ना अचार में वो कूटने के लिए दे दिया है, वो क्या बोलते हैं ईमान दस्ता बोलते हैं ना, उसमें कूट रही है मम्मी। और क्या क्या मसाले में पड़ा है मैं बेसिक बता देती हूँ आपको जस्ट ऊपर से ही। कलौंजी, जीरा नहीं था, खड़ा धनिया, और याद ही नहीं आ रहा क्या था यार, सौंफ, और बस इतना ही था हाँ इतना ही था, ये 4 चीज़ें थी। और हाँ अजवाइन भी था। अभी मैं पापा को यहाँ कचालू टेस्ट करा रही हूँ, बस रिएक्शन देखना है पापा का कैसा है। क्या बस
यहाँ मुझे अब समझ में नहीं आया पापा के रिएक्शन से कि उन्होंने मेरी तारीफ़ करी है कि उसमें कुछ कमी है, कुछ नहीं बताया। मैंने बाद में पूछा कि कुछ है नमक, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बताया। मैं चलो ठीक है, बस अब मैं बना दे रही हूँ। मैंने टेस्ट नहीं किया था। और यहाँ पर देखो मैंने मसाला डाल दिया है, अचार वाला मसाला है ये। और 2 तरीके की मिर्ची है इसमें, एक तीखी वाली और एक बिना तीखी वाली। बिना तीखी वाली मैं ही खाऊँगी सिर्फ, और तीखी वाली जिसको खाना है वो खाए। पापा मम्मी को तीखा वाला थोड़ा पसंद है, और छोटा वाला भाई भी कभी कभी खा लेता है। तो बस थोड़ा सा मिर्ची फ्राई हो जाएगा और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी गाजर। आप ना इसमें चाहो तो लहसुन नहीं, हाँ लहसुन भी ऐड कर सकते हो और मूली भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास जो अवेलेबल था, जितना टाइम था, मैं वही चीज़ डाली हूँ। और इसको आप कोई भी सब्ज़ी के साथ खा सकते हो, अच्छा लगता है। इसमें आप ना अमचूर पाउडर या नींबू डालोगे ना तो और भी टेस्ट एनहांस हो जाएगा। बट मैंने तो उसमें ना मिर्ची भरवा का मसाला रखा होता है, वो भी अचार का ही रहता है, उससे और अच्छा टेस्ट आता है, तो वो डाल दिया था। और अब छोटे वाले भाई के लिए अलग से निकाल दिया, बिना अचार का मसाला डाले। यहाँ मेरा छोला रेडी है बन के, बस धनिया से गार्निश करना था। एंड टेस्ट कर रही हूँ कि कैसा बना है, कुछ पता तो चले यार। कुछ भी मैंने टेस्ट नहीं किया, कुछ टेस्ट करूँ या ना करूँ, छोला ज़रूर टेस्ट करूँ, बिकॉज सब कुछ उसी पे ही डिपेंड करता है। तो छोला मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा कमी है इसमें, तो मैंने और नमक ऐड किया उसमें। एंड फिर भटूरा बनाना शुरू कर दिया। अब भटूरा का जो आटा था ना वो इतना ज़्यादा गीला हो चुका था कि मुझसे बन ही नहीं रहा था। और पहले तो मैंने हाथ से बनाना शुरू किया, क्योंकि इतना गीला होने के बाद लग नहीं रहा था कि बेलन से भी बेल जाएगा। तो मैंने ऑयल लगा के हाथ से बेलना शुरू किया, बेलना नहीं, ऐसे टैप टैप करके उसको बड़ा करना शुरू किया। और जो पहला वाला बनाया ना भटूरा, वो बना ही नहीं मुझसे, तो मैंने वापस उसको ख़राब कर दिया। और दूसरा मैंने बहुत हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल प्रेशर नहीं डाल के, बेलन से बेलना शुरू किया। और एक तो लेट हो रही, उस पर मेरे से गलती पे गलती हुई जा रही थी। भटूरा सब कुछ बन के रेडी, बस भटूरा नहीं बन पा रहा है मुझसे। होप सो ये वाला भटूरा अच्छे से बन जाए। तो इसको गरम गरम, एकदम गरम तेल का जो टेम्परेचर होता है ना, एकदम हाई पे होना चाहिए, और गरम गरम तेल पे ही इसको डालना है। मैं वेट कर रही हूँ कि तेल गर्म हो जाए फिर डालूँ। कुछ भी बोलो, भटूरा फूल तो बहुत अच्छे से गया है, और देखने में भी लग रहा है कि काफ़ी सॉफ्ट है। भले बेलने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन ये पहला भटूरा है और पहली बार में बहुत अच्छे से फूल गया। तो मैंने पापा की थाली रेडी कर दी है, अब उनको देते हैं खाने के लिए। लेट्स सी कैसा बना है, बस पापा को पसंद आ जाए। और मैं यहाँ पापा को बता रही हूँ, पापा देखना अभी सिर्फ छोले के साथ खाएंगे, तो मैं उनको बता रही कि सिर्फ छोला नहीं खाना, कचालू और मिर्ची का अचार सब एक साथ खाओ तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा टेस्ट कैसा है। पापा ने ना अच्छे से च्यू भी नहीं किया, उससे पहले उन्होंने बोल दिया कि उंगली से इशारा करके अच्छा बना। मैं बोली कम से कम खाओ तो पहले। नमक बराबर है, नमक बराबर, सब बराबर। अब आखिरी में तो मम्मी को किचन में आना ही था, क्योंकि मुझसे भटूरा बन नहीं रहा था यार, बहुत ज़्यादा ही आटा गीला हो गया और अकेले मैं कर नहीं पाई थी। तो मम्मी अपने आप ही आ गई थी, मैंने मम्मी को नहीं बोला था वैसे, बट मैंने बोला कि मम्मी मुझसे बन नहीं रहा, मैं कैसे बना, तो मम्मी खुद ही आ गई और उन्होंने बोला कि मैं बनाती, तो वो बेल के अच्छे से बना रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट सारे भटूरे फूल गए थे, तो ज़्यादा तो बनाना नहीं था इस टाइम पे। वैसे भी पापा के लिए सिर्फ आटे की पूड़ी बना दी टिफ़िन के लिए, उनको ब्रेकफास्ट में मैंने दिया था भटूरा खाने, क्योंकि ठंडा के बाद तो खाया नहीं जाता है। तो फिर टिफ़िन में मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, बस भटूरा छोड़ के गेहूँ की आटे की पूड़ी बना दी थी। और अभी ये बन रहा है मेरे लिए, फिर मम्मी के लिए बनेगा, और भाई को मैंने आटे की पूड़ी दे दी है, वो खा रहा है। इसके शेप पे तो मत जाना, ना ये गोल है ना ये ओवल शेप में, अजीब तरीके से ही इसका शेप है। पर कुछ भी बोलो, इतना गीले होने के बाद ये बेल गया ना, वही बड़ी बात है। और ये अब मेरी थाली है, मैं खाने जा रही हूँ कि एक्चुअल में क्या टेस्ट आया है इसका। लेट्स सी। सब कुछ बहुत ही यमी बना था, बहुत ही टेस्टी था। कचालू सबसे ज़्यादा टेस्टी था, हीरो था। और मैंने एक ही भटूरा खाया, बिकॉज जब भी मैं कोई ऐसा आइटम बनाती हूँ ना, तो मुझसे ज़्यादा खाया ही नहीं जाता है। खाना ना खा के, नहा धो के हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि छोटे वाले भाई को लेके जाना था चेकअप के लिए। सो इसी के साथ सी इन द नेक्स्ट वन, मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर सेल्फ, योर फैमिली, बाय बाय।